नमस्कार, मैं गणेश मेहता। स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा 5 प्राणायामों के बारे में। पाँचों प्राणायामों का मैं नमूना दूंगा, कैसे करते हैं प्राणायाम को, हर एक प्राणायाम के बारे में और क्या फ़ायदे हैं और कब नहीं करना चाहिए कौन से प्राणायाम को, और इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। और आप ध्यान से देखें और सुनें। वीडियो लंबी होगी, परंतु आप पूरी वीडियो देखना। सबसे पहले तो आप सुबह आधा घंटा मॉर्निंग वॉक करें, अगर आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप एक शांत जगह पर घर के आसपास आप एक मैट बिछा करके, जैसे कि मैं बैठा हूँ, आप सुखासन में बैठ जाएं और ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा से ही बैठना है आपको। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में जो है आप सुखासन में बैठें और नाक से जो है लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है, मुंह को बंद रखना है। आपको मैं विस्तार में बता रहा हूँ। ये सांस को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं और तेज भी कर सकते हैं। आइए अब आपको मैं नमूना बताता हूँ। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। सांस को लेना है और छोड़ना है, 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार। यानी कि आप इसको 5 मिनट तक आप आराम से कर सकते हैं और इससे आपका शरीर वार्म अप रहेगा और आपके शरीर में गर्मी महसूस होगी। इससे पूरे बॉडी में जो है नस नाड़ियों में ब्लड का संचार रहेगा, फेफड़ों में जो है शुद्ध हवा रहेगी, ऑक्सीजन जाएगी, आपके चेहरे पर चमक आएगी और शरीर में जो भी फोड़ा फुंसी खाज खुजली है ये सब दूर रहता है इससे, क्योंकि इससे हमारा ब्लड का भी शुद्धिकरण होता है। ब्लड जो होता है हमारा शुद्ध होता है इससे। और इस प्राणायाम से आपको सर्दी नहीं लगेगी। अगर आप सर्दी के मौसम में कर रहे हैं, सर्दी नहीं लगेगी, एकदम से आपका शरीर गर्म रह जाएगा। ठंडे इलाकों के लोग जो है इसको ज़्यादा करते हैं। जो हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं, कई बार हाथ पैर फट जाते हैं, त्वचा में जो है कई प्रकार के जो है दाज खाज हो जाते हैं, ये सब दूर हो जाता है, क्योंकि ब्लड को जो है शुद्ध करता है। अब इसको कब नहीं करना है इसके बारे में बताता हूँ। अगर आपका बीपी हाई है या कोई आपके कहीं पर जो है पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है तो उस समय थोड़े दिन के लिए इसको न करें। नंबर 2 प्राणायाम आता है कपाल भाती। कपाल भाती, कपाल भाती प्राणायाम, इससे जो होता है हमारे पेट के अंदर जो ऑर्गन है उनकी एक मसाज होती है और वो हेल्थी रहते हैं। आइए मैं इसके बारे में बताता हूँ। सुखासन में बैठ जाएं, मुंह को बंद रखें और नाभि से जो है ऊपर को सांस को खींचे, ऊपर को नाक से जो है सांस को झटके से बाहर को छोड़ना है। यह है कपालभाति का नमूना, आपने देख लिया होगा। आप इसको 1 सेकंड में 1 बार भी निकाल सकते हैं, 2 सेकंड में 1 बार भी निकाल सकते हैं। यानी कि इस प्राणायाम को भी आपने 5 मिनट तक लगातार करना है। बीच में रिलैक्स भी हो जाना है। अगर आप नए नए हैं तो बीच में आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। हाथों को मसलें, हाथों की मसाज करें। और इस प्राणायाम के फायदे हमारे जो किडनी, लीवर, हार्ट, डायफ्राम, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनकी क्या होती है, एक मसाज होती है। अब पेट में जो होती है एसिड बनता है, गैस बनती है, ये भी इससे दूर रहेगा। किडनी स्टोन हो जाता है, लीवर में जो होता है लीवर डैमेज हो जाता है, ये सब चीज़ को रिकवर करता है और स्टोन को नहीं होने देता है। और इसके भी बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। इससे जो होता है पूरी बॉडी वार्म अप होती है और ये गर्म तासीर का प्राणायाम है। और इसको कब नहीं करना चाहिए,
अगर आपके कोई पेट संबंधी कोई चीरफाड़ हुई है उस समय ना करें, और बीपी हाई है तो उस समय भी ना करें। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी नहीं करना है, और पीरियड में जो महिलाएं आती हैं उनको भी नहीं करना है, और जब आपको हर्निया की शिकायत है उस समय भी नहीं करना है। ये थे इसकी सावधानी। अब ये दोनों प्राणायाम क्या थे, गर्म तासीर के थे। अब इनको ठंडा करने के लिए हमारे पास में तीसरा प्राणायाम है, बैलेंस करने के लिए टेम्परेचर को, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी सुखासन में बैठ जाएं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ये मुद्रा बनाएं, वायु मुद्रा। ये दाहिनी नाक है, ये बाई नाक है। सबसे पहले बाई नाक से हम सांस को लेंगे, क्योंकि ये ठंडी नाड़ी है और ये गर्म है। दाहिना जो होता है सूर्य नाड़ी है, बायां चंद्र नाड़ी है। आपको मैं बताता रहता हूँ हमेशा। आइए, लंबी सांस लेंगे, सांस को रोकना है, फिर छोड़ना है। बाएं नाक से सांस को लिया, रोका, फिर दाहिनी नाक से छोड़ा, फिर इसी नाक से लिया, फिर रोका, फिर इससे छोड़ा। यानी कि एक छिद्रा को हमेशा आपने बंद रखना है। जहाँ आप इससे सांस लिया तो इसको बंद रखना है, तभी तो आपकी सांस ऊपर को जाएगी, क्योंकि अलग अलग नाड़ियां हैं हमारी। नहीं तो एक ही होता है, जैसे हमारा मुंह है, भगवान ने जो है इसको भी कुदरत ने दो बना रखे हैं, एक दाहिनी और एक बाईं। तो अलग अलग नोस्टल का अलग अलग रोल है, इसके बारे में मैं आपको कई बाद में बताऊंगा। इसको बोलते हैं स्वर विज्ञान। तो इस प्राणायाम को भी आपने कम से कम 5 मिनट 10 मिनट जरूर करना है। ये प्राणायामों का राजा भी है, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने के फायदे, सबसे पहले तो हमारे शरीर में जितनी भी नस नाड़ियाँ होती हैं वो जागृत हो जाती हैं। 72,000 नस नाड़ियाँ होती हैं, और हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। ब्रेन के जो सेल होते हैं, सूक्ष्म सेल होते हैं, वो एक्टिव रहते हैं। ब्रेन तक ऑक्सीजन जाती है, दिल दिमाग हमारा सही रहता है, दिल की धड़कन सही रहती है, ब्लड का संचार सही रहता है इससे। और जो हमारी याददाश्त है, वो दिमाग जो होता है हमेशा पावरफुल रहता है। मंद बुद्धि होती है जो, वो बुद्धिमान हो जाता है इससे। तमाम फायदे हैं। शरीर के अंदर जो है एक अलग चमक आएगी, आँखों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है ये। और जो हमारे पाचन क्रिया रहती है हमारे शरीर में, अनिद्रा होती है, वो भी सब सही हो जाती है इससे। जो लोग तनाव में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, जरा जरा बात पर चिढ़ जाते हैं, और कई प्रकार के जो है दिमाग में जो है गलत विचार आते हैं, वो सब दूर रहेंगे इससे। बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है। फ़ायदे की बात कहूँ तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। नंबर 4 प्राणायाम है आपका भ्रामरी। भ्रामरी में आप अंगूठे को, कान को बंद करें, और ये देखिए, नाक से ही सांस को लेना है और भौरे की तरह गुनगुनाना है, आँख को बंद रखना है। गले से जो है भौरे की तरह या ओम का उच्चारण करना है। धीरे से हाथों को मसलें, आँखों के पर लगाएं, और धीरे से आँखों को खोलें। फिर ये था आपका भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम के भी बहुत ही ज़बरदस्त फायदे हैं। ये हमारे पूरे ब्रेन की जो है मसाज करता है। आँखों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आँखों की रोशनी हमेशा बनी रहेगी। थायराइड के जो जिनको थायराइड की समस्या होती है, थायराइड को भी कंट्रोल करता है। और गले में जो है, गले की जो खरखराहट होती है, या गले में हमारे बोलने में जो होता है, कई बार हम लोग हकलाते हैं, तो वो भी इससे धीरे धीरे सही होता है। आप नित्य करें, और इस प्राणायाम के भी बहुत ही ज़बरदस्त फायदे हैं।
जो विद्यार्थी पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं उनको ये प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इंटरव्यू देने, परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस प्राणायाम को पहले ही कम से कम आप 10 मिनट पहले जाने से पहले ज़रूर करें। आपके अंदर कहीं भी आने जाने का जो डर रहता है, तरह तरह के विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, वो सब दूर रहेंगे। ये था आपका चौथे नंबर का प्राणायाम। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपके कानों में अगर कोई मवाद आ रहा है या कान संबंधी कोई बीमारी हो रही है तो उस समय इस प्राणायाम को न करें। बाकी और इस चीज़ का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नंबर 5 प्राणायाम है उद्गीत या ओंकार, यानी कि ओम का उच्चारण करना है हमें। सुखासन में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगा करके लंबी सांस लेनी है और मुंह से जो है ओम की ध्वनि को बाहर को निकालना है। ओम। ये था उद्गीत ओंकार प्राणायाम। ये हो गए आपके 5 प्राणायाम। पांचों प्राणायामों का नमूना मैंने आपको दे दिया है कैसे करते हैं। अब उद्गीत ओंकार प्राणायाम के फायदे बताता हूँ आपको। ये प्राणायाम जो है हमारे लिए एक मेडिटेशन की तरह है और ध्यान लगा करके इसको जो है लंबा जो है सांस लेना है और सांस को बाहर को छोड़ना है। जैसे हम शंख बजाते हैं, शंख की लंबी ध्वनि होती है, वैसे ही। और ओम का शब्द जो होता है बहुत ही पावरफुल शब्द है। ये ब्रह्मांड में जो है ये इसकी गूंज रहती है हमेशा। और आपका माइंड सही रहेगा, इससे दिल दिमाग सही रहेगा, आपके अंदर जो है क्रोध नहीं आएगा, अच्छे विचार आएंगे और आपकी याददाश्त हमेशा तेज रहेगी। और इस प्राणायाम को आप नित्य सुबह सवेरे करना चाहिए। और इस प्राणायाम का भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही पावरफुल है। इसीलिए तो हमारे देवी देवताओं के नाम के आगे ओम शब्द लगता है। और कोई भी मंत्रोच्चारण होता है उस मंत्र के आगे भी, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये ऐसे शब्द लगते हैं। यही शब्द जो होता है इतना पावरफुल शब्द होता है। और इसको भी आप नित्य सुबह सवेरे कम से कम 5 मिनट करें। और आपके अंदर जो भी तनाव है, डिप्रेशन है, अनिद्रा है, इसको सब दूर रखता है। 3 प्राणायाम इसमें ऐसे हैं जो कि आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छे, आपके शरीर के लिए जो है बहुत ही अच्छे हैं ये। क्योंकि एक तो हमारे दिमाग में ठंडक भी पहुंचाते हैं और हमारी नस नाड़ियाँ जागृत होती हैं। और जो 2 प्राणायाम थे पहले, भस्त्रिका और कपालभाति, ये गर्म तासीर के हैं। और कपालभाति और भस्त्रिका के बाद ही इन प्राणायामों को करना है, क्योंकि पहले शरीर को कोई भी चीज़ के लिए वार्म अप करते हैं हम। ये थे पांचों प्राणायाम। पांचों प्राणायामों का मैंने आपको नमूना दे करके बता दिया है। आप भली भांति आपने जो है देख लिया और चिंतन करें, मनन करें। आप सुबह सवेरे कम से कम आधा घंटा आपने इन पांचों प्राणायामों के लिए निकालें और ज़रूर करें। अपने जीवन में खुशहाल रहें। अगर आपको कोई बात पर आशंका रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, और हम आपको कमेंट के द्वारा आपको जो है आपके सवालों का उत्तर ज़रूर देंगे। वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट करें, नए हैं तो सब्सक्राइबर करें। और हम आपके लिए ऐसी प्राणायाम संबंधी वीडियो लाते रहेंगे। और आप वीडियो को पूरी देखना, आधा अधूरा मत देखना, नहीं तो पता नहीं चलेगा। बाकी सब ठीक है। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार।